हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज मेरा आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम था 12 अगस्त। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो कैसा क्या पेपर आया था, क्या एग्जाम का लेवल था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो देखो, अगर ओवरऑल में पेपर के लेवल की बात करूं तो मुझे तो पेपर का लेवल इजी लगा था। बहुत उसमें से कोई टफ वाले या फिर टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे। क्वांट में एक दो क्वेश्चन थे जो कि मुझे नहीं बने, थोड़े से मुझे लगा था कि फर्स्ट टाइम मैंने वो क्वेश्चन देखे हैं तो नहीं बन पाए थे मुझे वो, तो मैंने उनको स्किप कर दिया। ओवरऑल मेरा पेपर जो है वो अच्छा रहा था। मेरे अटेम्प्ट एक डिसेंट अटेम्प्ट है, जो एक अच्छे अटेम्प्ट है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में और क्वांट में क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, तो देखो रीजनिंग में एक तो वर्क फॉर्मेशन आया था जिसमें 4 वर्ड्स यहाँ पे थे, EPOR, ये 4 वर्ड्स थे और इनसे हमको वर्क फॉर्म करना था। तो इसमें डेफिनेटली एक से ज्यादा जो है वर्क फॉर्म हो रहा था। रेपो हो गया, रोप हो गया, ठीक है, पोर हो गया, तो मोर देन 1 वहां पे वर्क फॉर्म हो रहा था। देन इसके बाद यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। पेयर फॉर्मेशन में भी 4 से ज्यादा पेयर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। देन सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, सिंपल से क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाले नहीं थे। वही सम वाले और फ्यू वाले, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन जो आए थे 3-4 मार्क्स से 4-5 मार्क्स के लगभग के। देन इनइक्वलिटी का भी आया था, तो इनइक्वलिटी भी बहुत सिंपल से थी, कॉमा वाली नहीं आई थी। डायरेक्ट जो इनइक्वलिटी होती है वही आई थी 3 से 4 मार्क्स की। देन फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल सीरीज जो होती है, मिक्स न्यूमेरिकल सीरीज, जहाँ पे नंबर देके रखे थे और सिंबल्स देके रखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। वो भी 4 से 5, आई थिंक 3-4 मार्क्स की। देखो एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आए थे। मैं आपको केवल क्वेश्चंस बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या उनका लेवल था। देन ब्लड रिलेशन की भी बात करें तो ब्लड रिलेशन आया था एक, वो सिंपल से आया था। जैसे अभी पीओ की हम बात करें तो पीओ में ब्लड रिलेशन ऐसे आ रहे थे जो कि इजिली नहीं बन रहे थे, तो ये डायरेक्ट आया था, सिंपल था। देन इसके बाद यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आए थे, बाकी 20 मार्क्स के। तो सर्टेन नंबर पे बेस्ड एक पजल थी जिसमें लगभग 16 यहाँ पे मतलब 16 की वहां पे सिटिंग आ रही थी। देन फिर बॉक्स बेस पे थी एक 6 बॉक्स वाले, जिसमें 1 2 3 4 वाला जो हमको फ्लोर्स होते हैं वैसे नहीं दिए होते हैं, जो हमको अरेंज करना होता है उस तरह का था, 6 बॉक्स वाली। देन डेजिग्नेशन बेस्ड था। एंड देन फिर एक स्क्वायर वाला आया था जिसमें 4 अंदर देख रहे थे, 4 बाहर देख रहे थे। आई थिंक जो कॉर्नर वाले थे वो इनसाइड देख रहे थे और जो मिडिल वाले थे वो आउटसाइड देख रहे थे। मतलब ओवरऑल जो रीजनिंग था वो काफी सिंपल था, कोई ऐसा टफ वहां पे नहीं आया था, कोई भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था। जो पजल्स भी आई थी वो भी ऐसी थी कि आप डायरेक्ट पढ़ के उसको सॉल्व करते जा रहे थे। मतलब आप 2 पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलो, मतलब 1-2 हमेशा अपने साथ डायग्राम लेके चलो। तो वहां पे क्या होता है कि एक अगर एक टाइम पे जाके रॉन्ग हो भी गया तो दूसरे से जल्दी से आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रीजनिंग का। अब अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, 10-12 मार्क्स के आई थिंक आए थे और सिंपल से थे। कोई भी मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि बड़ी वैल्यूज लेके रखिए या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे। देन फिर इसमें नंबर सीरीज आई थी 4 या 5 मार्क्स की, वो भी सिंपल थी। जैसे एक थी उसमें स्क्वायर बेसिस पे था, इवन नंबर का स्क्वायर है ना, 64, 36, 100 ऐसे यहाँ पे प्लस करने का था। एक था जो कि ऑड प्राइम नंबर पे था, 19 हो गया, देन 23 हो गया, इस तरह सा डिफरेंस था मतलब। देन एक में ऑड नंबर का गैप के बेसिस पे था, जैसे एक 19 है, देन 21 नहीं लिया, 23 ले लिया, 25 नहीं लिया, 27 ले लिया, ऐसा वाला था। और एक और नंबर सीरीज था जिसमें एक बार +9 हो रहा था और एक बार +0.25 हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे, सिंपल से थे, जो बन जा रहे थे। देन इसके बाद यहाँ पे 2 DI आई थी, 5-5 मार्क्स की DI थी। एक तो यहाँ पे लाइन ग्राफ था और दूसरा जो है वो टेबल थी। लाइन ग्राफ वाले में 5 लोग देके रखे थे जो कि सिटी और विलेज में जा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे डेटा जो है वो 4-4 की गैप से दिया हुआ था और मतलब सिंपल सा था, क्लियरली एक तो विजिबल भी था और इसके अलावा जैसे कभी कभी ऐसे डेटा हो जाते हैं ना जिनको हम जल्दी से नोट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं था। उस पर बेसिस पे जो क्वेश्चन आए थे वो भी सिंपल थे। एवरेज फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था, डिफरेंस था। तो ये ओवरऑल जो है लाइन ग्राफ वाला इजी सा आया था। टेबल की बात करें तो टेबल में भी A से D तक आई थिंक 4 शॉप देके रखी थी और उसमें टैबलेट, फोन और कैमरा, ये कितने कितने उन शॉप्स में प्रेजेंट है ये देके रखा था, नंबर्स देके रखे थे। एंड देन फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन था, वही सिंपल से क्वेश्चन थे, रेशियो फाइंड करना है या फिर इस शॉप ने कितने टोटल प्रोडक्ट सोल्ड किए हैं, देन फिर इस शॉप से माइनस करके क्या आंसर आ रहा है, ये जो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आए थे। देन फिर इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस थे बाकी बचे हुए वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। आई थिंक 13-14 मार्क्स के यहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत ऐसे हाई लेवल वाले नहीं थे, टफ नहीं थे। इसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पाए,
मतलब वो मैंने पहली बार देखे थे या फिर मे बी मुझे नहीं बन पाया वो जो भी था। देन इसमें एक तो जैसे एसआई का क्वेश्चन आया था, एसआई में आपको इंटरेस्ट देके रखा था, प्रिंसिपल देके रखा था और वहां पे रेट और टाइम उन दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई थी और वहां पे ये क्या मेंशन था कि आपका जो टाइम है उसकी जो वैल्यू आएगी उसकी दुगना रेट की होगी। ठीक है, मतलब अगर हमने टाइम को एक्स कंसिडर कर लिया तो रेट यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपके पास में इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, रेट की जगह एक्स रखा, टाइम की जगह 2x रखा। ठीक है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू आई थिंक रेट की वैल्यू वहां पे शायद फाइंड करनी थी। देन फिर एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का आया था और उसमें आपको सर्कल देके रखा था, सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था और फिर उसके बेसिस पे उसका जो रेडियस है वो यहाँ पे स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है, ऐसे समथिंग कुछ करके दिया था। स्क्वायर में जो साइड दी थी वो l+2 दी हुई थी, तो वहां से आप l की वैल्यू निकाल सकते थे, तो आपके पास में देन फिर एरिया निकल जाता है स्क्वायर का। फिर इसके बाद में एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि 10 पेन और 12 बॉटल की जो वैल्यू है वो 440 रुपए, कॉस्ट प्राइस जो है वो इतना है। तो अब यहाँ पे हम 12 पेन और 15 बॉटल को कितने में बेचेंगे कि हमको 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। देन एक पार्टनरशिप पे बेसिस पे क्वेश्चन था, 3 लोग देके रखे थे, उनने जो जो यहाँ पे वैल्यूज लगाई, अमाउंट लगाया था वो दिया था एंड देन फिर लास्ट में टोटल जो प्रॉफिट हुआ था एंड देन फिर ये पूछा था कि ए और सी का जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। देन एवरेज स्पीड निकालने के लिए दिया था, सिंपल सा था। ठीक है, देन फिर इसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 3 लोग देके रखे थे और उन तीनों का एवरेज नंबर दिया हुआ था। ठीक है, एवरेज नंबर है मतलब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ओवरऑल निकल के आ गया। देन उसमें से 2 का एक्जैक्टली नंबर देके रखा था कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये नंबर आता है। तो अब आपके पास में तीनों का है और 2 का भी है और फिर आपसे पूछा था कि अब तीसरे का नंबर क्या होगा, तो आपके पास तीनों का है, 2 का है, माइनस करेंगे तीसरे का निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि एक एग्जाम हो रही है जिसमें 30% बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं और बाकी जो है वो रिजेक्ट हो गए और फिर देन उसके बाद में यहाँ पे रिजेक्ट और सिलेक्ट जो हुए बच्चे उनका डिफरेंस देके रखा था कि इनके बीच का डिफरेंस ये आया है। तो अब यहाँ पे टोटल बच्चे कितने गए थे एग्जाम देने के लिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था और एक वर्क टाइम पे बेसिस पे आया था और बाकी जो और क्वेश्चन आए थे वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मतलब ओवरऑल ये पेपर मुझे इजी लगा, क्वांट में 1-2 क्वेश्चन नहीं बने। तो ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो 78 अटेम्प्ट रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ में। आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट था तो आपका क्या अटेम्प्ट रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।